हेलो स्टूडेंट, स्टडी वॉरियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर बुक सॉल्व करने जा रहे हैं और प्रश्नवाली 9 का ए आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने पूरा 8 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर सॉल्व करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्नवाली के पहले हम देखते हैं, देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसे है, मान लीजिए ये आधार है और ये कोई मीनार या इमारत है, मीनार या इमारत है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या इस बिंदु को देख रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इस बिंदु को देख रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर को देखने के लिए जो कोण बनेगा उसी को उन्नयन कोण कहेंगे, थीटा। उसी को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो नीचे से हम ऊपर जब देखेंगे तो क्या बचेगा, बनेगा उन्नयन कोण। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। जब हम क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखेंगे जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और अब अगला कोण क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, हम नीचे की ओर देखते हैं। मान लीजिए ऊपर ये क्षैतिज तल ऊपर का ये हो गया, यहाँ से हमको क्या करना है, नीचे की ओर देखना है। हमको क्या करना है, नीचे की ओर। मान लीजिए इस बिंदु तक, इस बिंदु को हम देखना है, हमको इस बिंदु को देखना है। तो हम इसको मिलाने से जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे और उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। देखिए ये दोनों हमेशा समांतर होती हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। इसी के आधार पर हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे। दो तरह का कोण है और ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमने पहले ही देखा है। तो ये दो कोण के आधार पर इस पूरे चैप्टर को हमको सॉल्व करना है। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का। क्या बोला जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर। पाद पहले क्या है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का ये बिंदु है, से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। तो ये कितना दूरी है, 30 मीटर। ये हमारा मीनार है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। इसका नाम देते ABC। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। BC बराबर मीनार की ऊंचाई, BC मीनार है, और H बराबर मीनार की ऊंचाई। H बराबर क्या है हमारा, मीनार की ऊंचाई। H क्या है, हमारे मीनार की ऊंचाई है। AB बराबर क्या है, देखिए AB बराबर 30 मीटर। क्यों बोला गया, भूमि का बिंदु है मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है। तो हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या करना है, या थीटा, ये थीटा है, तो हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इसमें क्या है, एक मिस्टेक हो गया था, मीनार का कोण भी दिया हुआ है। तो ये कोण कितना, थीटा नहीं, क्या 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। तो अब देखिए हमको क्या पता है, आधार पता है और लंब पता है। लंब निकालना है, आधार पता है। लंब निकालना, आधार पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB। लंब BC, आधार AB। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा करनी में 3। tan 30 का मान 1 बटा करनी में 3। तो BC का मान H होगा और AB का मान क्या है, 30। BC का मान H और AB का मान 30 होगा। तो हमको H का मान निकालना है। तो तिर्यक गुना करेंगे तो करनी में 3 गुने H बराबर 30 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा करनी में 3। H बराबर 30 बटा करनी में 3। तो क्या बोलेंगे, BC बराबर क्या आ गया, 30 बटा करनी में 3 मीटर। यही मीनार है, मीनार की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करके इसको और सही से करेंगे। देखिए परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे करनी में 3 का गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 30 करनी में 3 बटा 3, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो बराबर 10 करनी में 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 10 करनी में 3 मीटर हो जाएगा।
मीनार की ऊंचाई बराबर 10 करनी में 3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। 10 करनी में 3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गई। तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अच्छा लगे तो, और एक लाइक ज़रूर करिए। बहुत लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में बोला जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पेड़ है। आंधी आने और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन से छूने लगता है। पेड़ का शिखर ज़मीन से मान लीजिए यहाँ से टूट गया तो ये क्या है, यहाँ टच हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ टच हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर हो जाएगी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये पूरा पेड़ था, टूट के लटक गया। ये पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये और जहाँ जमीन को छूता है ये के बीच की दूरी क्या है, 8 मीटर। ये क्या है, 8 मीटर दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करिए, हमको पूरा पेड़ का ऊंचाई याद करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले नाम दे देते हैं। पेड़ क्या ए बी है और सी डी, ऐसे हमने नाम दे दिया। तो पहले देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसको हम मान लेते हैं एच, इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो लंब क्या है, बी सी, आधार क्या है, बी डी। बी सी आधार क्या है, बी डी। तो tan 31 डिग्री का 1 बटा करनी में 3 हो जाएगा। बी सी का मान एच हो जाएगा और बी डी का 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, एच गुने करनी में 3 बराबर 8। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा करनी में 3। एच बराबर हमारा 8 बटा करनी में 3 आ जाएगा। अब हमको देखिए क्या निकालना है, सी डी भी निकालना होगा। तभी ए सी के बराबर क्या है, सी डी। यहाँ पे ए सी के बराबर सी डी है तो सी डी भी निकालना होगा। तो देखिए कर्ण आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, नहीं तो और भी हम सूत्र लगा सकते हैं। देखिए हमको क्या, कर्ण बटा आधार करना होगा। क्या करना होगा, कर्ण बटा आधार करना होगा। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक हम 30 लिख सकते हैं। फिर इसी त्रिभुज में सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 30 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। तो सी डी बटा बी डी। सेक 30 का मान क्या होगा हमारा, सेक 30 का मान 2 करनी में 3 होता है। सी डी का क्या मान है, सी डी का हमको निकालना है तो इसको x मान लेते हैं और बी डी 8 है। तो x क्या हो जाएगा, x गुने करनी में 3 बराबर 16। तो x बराबर क्या हो गया, 16 बटा करनी में 3। तो देखिए हमको क्या निकालना है, ए सी और बी सी को ऐड करेंगे तभी ए बी निकलेगा। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर देखिए ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ए सी क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स है, इसको हम एक्स माने थे, ये भी एक्स हो जाएगा, बी सी ये हो गया। तो एक्स और एच का मान हम ऐड कर देते हैं। 8 बटा करनी में 3 हो जाएगा प्लस 16 बटा करनी में 3। 8 बटा करनी में 3 प्लस 16 बटा करनी में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ करनी में 3, नीचे करनी में 3 हो जाएगा, 8 और 16 24 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये पेड़ की लंबाई 24 बटा करनी में 3। अब इसको हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करते हैं। 24 करनी में 3 गुने करनी में 3 बटा करनी में 3। तो क्या हो जाएगा, 24 करनी में 3 हो जाएगा 3, 8। तो क्या हो गया, 8 करनी में 3 मीटर। 8 करनी में 3 मीटर आ गया हमारा। ये पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 8 करनी में 3 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व हो गया। देखने में इतना बड़ा था बट बहुत आसान होता है। ये त्रिकोणमिति सबसे आसान है। अब इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो आपकी तो। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न केवल एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। मकान के आधार से, मानिए मकान का आधार यहाँ पे है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का
ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। ये मकान का आधार हो गया। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया हमारा, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी मकान के शीर्ष से, मान लीजिए ये अब क्या है, मकान का शीर्ष से उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आधार का बोला था, अब क्या है, ये 45 डिग्री है। ये दिया गया है हमारा 45 डिग्री। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मीनार यहाँ से यहाँ तक और मकान ये दोनों को हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नाम लिख देते ABCDE। पहले क्या करते हैं, देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम त्रिभुज ABC में, किसमें देखते हैं, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। tan 60 डिग्री लंब बटा आधार। तो करनी में 3 हो जाएगा। AB क्या हो गया हमारा, AB हमको नहीं पता, निकालना है। BC क्या है, 20 है। तो AB बराबर 20 करनी में 3 मीटर। AB का मान कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई 20 करनी में 3 मीटर हो गया। मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, 20 करनी में 3 मीटर। अब हमको क्या करना है, इसका हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे BC, अगर क्या BC 20 मीटर है तो BC के बराबर ही DE होगा। तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। तो हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज DEA में, त्रिभुज DEA में हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, AE को। तो DEA में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो AE लंब हो गया, आधार DE। tan 45 1 हो गया। AE क्या हो गया, AE हमको निकालना है और DE पता है। तो AE बराबर क्या हो गया, 20। AE बराबर 20 मीटर। AE बराबर 20 मीटर। और ये 20, AB क्या है, 20 करनी में 3। AB क्या है, 20 करनी में 3। तो हम CD निकालेंगे। तो CD किसके, BE के बराबर होगा। तो मान लीजिए BE निकाल रहे हैं, तो AB माइनस AE। तो AB क्या है हमारा, 20 करनी में 3 माइनस 20 मीटर। 20 करनी में 3 माइनस 20 मीटर। तो देखिए अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 माइनस 1 मीटर। यही उत्तर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 करनी में 3 मीटर, 20 करनी में 3 मीटर। और मकान की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। मकान की ऊंचाई क्या होगी, 20 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था और एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो सूर्य को हम देख रहे हैं नीचे से, तो उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है हमारा, 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर थी। स्तंभ की परछाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 20 मीटर। ये परछाई हो गया, इसकी परछाई यहाँ हो गई 20 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात है, हमको ये ज्ञात करना है। तो नाम करते ABC, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब h हो गया, आधार 20 हो गया। तो tan 30 का मान 1 बटा करनी में 3, तो h बटा 20। तो करनी में 3 गुने h
बराबर 20, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा करनी में 3 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी 20 बटा करनी में 3 मीटर। इसको हम सरलीकरण करते हैं 20 बटा करनी में 3 गुने करनी में 3 करनी में 3, तो क्या जाएगा 20 बटा करनी में 3 बटा 3, 20 बटा करनी में 3 बटा 3 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 20 बटा करनी में 3 बटा 3 मीटर। तो लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई 20 बटा करनी में 3 बटा 3 मीटर होगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो मान लीजिए इस बिंदु पे सूर्य है और यहाँ से देखा जा रहा है, तो क्या बोला यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, तो इस मीनार की छाया ये पड़ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो यहाँ से मीनार की छाया ये बनेगी और ये हमारा मीनार हो जाएगा। तो हमको क्या करना है थीटा ज्ञात करना है। तो बोला एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 है गुनी है, तो लंबाई एच मान लेते हैं, तो एच गुने 3 हो जाएगा छाया, एच गुने 3 हो जाएगा छाया, और इसका नाम देते ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ दिया यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, तो छाया हमने क्या किया एच, मीनार की लंबाई एच मान लिया, तो छाया एच गुने करनी में 3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है एच, और करनी में 3 बटा करनी में 3 एच हो जाएगा। तो देखिए एच एच हमारा कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटा करनी में 3, tan थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3, 1 बटा करनी में 3 किसका मान होता है tan 30 का, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या जाए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो क्या करना उन्नयन कोण ज्ञात करना था, तो उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतना मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। यहाँ भी क्या करना है हमको सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, तो ये हमारी 45 मीटर ऊंची मीनार हो गई। ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करनी में 3 मीटर है, क्या है 45 करनी में 3 मीटर। तो देखिए ये हमारा ए बी क्या हो गया मीनार, मीनार 45 मीटर है, और इसकी छाया बी सी हमारी क्या हो गई छाया 45 करनी में 3 मीटर। तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारा मीनार 45 मीटर, बी सी बराबर मीनार की छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया बराबर क्या हो जाएगा 45 करनी में 3 मीटर। तो हमको कोण निकालना है, तो क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है 45, आधार क्या है 45 करनी में 3, 45 45 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री, यही हमको निकालना था। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखें। 7 में बोले सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। देखिए डोर क्या है एसी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री कोण बनता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंभे की क्या करना है हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए बी कितना है हमको ये ज्ञात करना है, क्या करना है ए बी कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम ऐसा लेंगे जो कर्ण भी आ जाए और लंब भी आ जाए, कर्ण भी आ जाए लंब भी आ जाए। तो पहले लिखते त्रिभुज ए बी सी में 20 हमको क्या करना है कर्ण और लंब साथ में लाना है, तो क्या लेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री।
लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या हो गया AB और कर्ण क्या है AC। साइन 30 का मान 1/2। AB क्या है x, AC क्या है 20। तो देखिए 2 से AB को हमने x मान लिया, अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो AB बराबर क्या आ गया हमारा, AB बराबर 10 मीटर। AB बराबर 10 मीटर, यही पूछा है कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो AB की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो AB का मान आ गया 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 करते हैं। देखिए इतना बड़ा सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या करना है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखिए शिखर क्या हो 1.5 मीटर ऊंचा, ये हम शिखर मान लेते हैं। इसको छोटा पहले बनाते हैं, फिर लास्ट में इसको विस्तारित करेंगे। जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। भूमि के साथ क्या हो 30 डिग्री का कोण के साथ झुका हो। पहले 5 वर्ष की कम वर्ष के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो। तो मान लीजिए देखिए ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, क्या हो गया 30 डिग्री, और ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक 100.5 हो पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की, देखिए ये क्या हो गया हमारा 3 मीटर के अधिक ढाल पे एक फिसलन पट्टी भूमि, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। भूमि के साथ क्या बनाएगा 60 डिग्री कोण, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ तक पूरा क्या है हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 मीटर है, ये 1.5 मीटर, ये 3 मीटर। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में देखिए ये हमसे पूछा जा रहा है, ये जिसको हम कर्ण कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम चलिए निकालते हैं। ये हमारा चित्र बन गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। पहले हम इसका नाम देते हैं ABCD। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है और लंब पता है। तो क्या लेना है, लंब बटा कर्ण। क्या लेना है हमको, लंब बटा कर्ण लेना है। तो साइन लेते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है AB है, लंब AB है और कर्ण क्या है AD। साइन 60 का मान क्या होता है हमारा, कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2, AB 3 होता है, AD हमको निकालना है। तो कर्णी में 3 गुने AD बराबर 6। तो AD बराबर 6 बटा कर्णी में 3, AD बराबर 6 बटा क्या हो जाएगा कर्णी में 3। अब इसको परमीकरण करके हम छोटा करेंगे। 6 कर्णी में 3 गुने कर्णी में 3 बटा कर्णी में 3, परमीकरण 6 कर्णी में 3 हो गया बटा 3, कट के क्या हो गया 2, 2 कर्णी में 3 हो गया। क्या हो जाएगा हमारा 2 कर्णी में 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे AD का मान क्या गया 2 कर्णी में 3 मीटर। अब चलिए अगला देखते हैं, इसको हम O कर देते हैं। तो त्रिभुज BOC में देखिए हमको क्या निकालना है, ये हमको पता है, हमको ये निकालना है। फिर लंब बटा कर्ण निकालना है। तो साइन 30 डिग्री करेंगे, साइन 30 डिग्री और लंब बटा कर्ण। लंब क्या है OB और कर्ण क्या है OC। साइन 30 का मान 1/2, OB क्या हो गया 1.5, OC का मान हमको निकालना है। तो देखिए इस त्रिज्या गुना करेंगे 1 में तो OC हो जाएगा और 2 करेंगे 3, तो OC बराबर क्या आ गया 3 मीटर। OC बराबर हमारा क्या आ गया 3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए दोनों आ गया, फिसल पट्टी का OC भी आ गया और हमारा AD भी आ गया, 2 कर्णी में 3 मीटर। ये उत्तर हो गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगले क्लास मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।